आज जो धरना प्रदर्शन 19 तारीख से लगातार कर रहे, क्या मुख्य उद्देश्य है? हमारे माननीय सोनम वांगचुक जी जो देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए धरना किए थे, उसी के समर्थन में राष्ट्रीय जनता दल के मैं जिला अध्यक्ष पूर्वी सिंहभूम व्यवसायिक पोस्ट के हमने उनके समर्थन में यह धरना प्रदर्शन शुरू किया। जब देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं है तो देश का क्या विकास हो। हमारे भाजपा वाले बोलते हैं कि देश का विकास, कहाँ देश का विकास हो रही है। और हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी, बोला जाता है महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता, लेकिन हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी पूरे विश्व के राष्ट्रपिता है। ये जाने जाते हैं, पूरे गरीबों की एक आवाज है माननीय लालू प्रसाद यादव। आज हमारे राष्ट्रीय जनता दल गरीब, शोषित, पीड़ित, भ्रष्टाचार, अन्याय के खिलाफ में लड़ने वाली पार्टी, उन्हीं से हम लोग को प्रेरणा मिलती है। आज उन्हीं की देन है कि आज हम सब में भ्रष्टाचार के खिलाफ में एक आवाज बुलंद करने की शक्ति, हौसला हुई, जिसके चलते आज हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि नहीं, जब सोनम वांगचुक जी देश के युवाओं के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं और जब देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा तो हमारा देश का क्या होगा। जब हमारा देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम लोग क्या कर सकेंगे यहाँ पर। इसीलिए हम लोगों ने निर्णय ले लिया और खासकर हमने निर्णय लिया, हमारे जिला के उपाध्यक्ष अनीता देवी ने निर्णय लिया, हमारे बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल के पूर्वी सिंहभूम के जिला अध्यक्ष चिंटू पांडे जी ने निर्णय लिया, हमारे शैलेश तिवारी जी बुद्धिजीवी के प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष, इन्होंने आया समर्थन में, हमारे माननीय संजय प्रसाद यादव जी ये जिला के उपाध्यक्ष है राष्ट्रीय जनता दल के, सब ने निर्णय लेकर हम लोगों ने ये धरना आरंभ किया कि अनशन तब तक जारी रहेगी जब तक सोनम वांगचुक जी का मांग पूरा नहीं होगा। सर, जो जंतर मंतर पर लाठीचार्ज हुआ, उस पर अब क्या विचार? जो लाठीचार्ज छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुई, तो इससे साफ पता चलता है कि हमारी भाजपा जो है जुल्म अत्याचार की सीमा पार कर चुकी है। ये सरकार तानाशाहों की सरकार, ये सरकार जो है तानाशाही का सरकार बन गया है। हाँ। और इसके खिलाफ में कोई भी ऊपर से ऊपर तक किसी की बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि यहाँ तक हमारे न्यायपालिका और सर्वोच्च न्यायपालिका सब कुछ शून्य हो गया है। ये ऐसा कर रहे हैं कि किसी को ऊपर ईडी पकड़ा के जेल भेज दे रहे हैं, तो किसी को कोई घोटाला में भेज दे रहे हैं, तो ममता बनर्जी का हाल फिलहाल देख ही लिया जाए। जब इतने बड़े सब कोई मिल के भाजपा का कुछ नहीं, और जंतर मंतर पर हम एक ही चीज बोलना चाह रहे हैं कि आज क्या पूरा देश नहीं देख रहा है इस बच्चा लोग को, मासूम बच्चा लोग को का जो आज मान लीजिए जितना बच्चा लोग को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, किसके लिए लड़ रहे हैं? अपने भविष्य के लिए ना। तो उसको मार पीट के क्या उसको बंद कर खत्म कर दिया जाए, इनका आवाज को दबा दिया जाए। अब ये नहीं रुकेगी, ये जंग जारी रहेगी, तब तक जारी रहेगी जब तक हर एक भारतीय को न्याय नहीं मिलेगा। सर, अभी तक देश गुलाम है बोलते हैं, हम लोग को तो लगता है आजादी, आज देश गुलाम हो चुका है। और हम लोग इसके लिए कल की घटना के बाद हम लोग को जनरल डायर का कहानी याद आता है कि नहीं? कल का घटना को देखकर हम लोग को जो याद आ रहा है जनरल डायर की कहानी, जो अगर हम लोग हमारे जो लड़ रहे थे तो चारों तरफ से घेर कर जालियांवाला बाग जो घटना है आज फिर दोहरा दिया गया। जालियांवाला बाग की घटना अपने भविष्य के लिए जा रहे हैं, उस पर इतना अत्याचार जुल्म ये कैसे बर्दाश्त करेगी। और खासकर हम लोग तो अन्याय बढ़े। आज हमारे यहाँ माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार है, इसलिए यहाँ पर उनकी नहीं चल रही है, नहीं तो हम लोग को भी उठा के डाल देते, हम लोग पर भी लाठीचार्ज करते। तो हम यही आप लोगों से विनती अनुरोध है कि ये जो बातें हैं हमारे देश की एक एक जनता को आप लोगों के द्वारा पहुंचाया जाए।